नमस्ते। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हम देख रहे हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। उनमें से जो नाउन हमारा हो गया है पहले वीडियो में, इसके बाद में प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी इसके पहले के वीडियो में हुआ है। अब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यह तीनों भी इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं। आज हम देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है अधिकारवाचक विशेषण। देखिए, अधिकारवाचक विशेषण होता क्या है? पॉसेसिव यानी अधिकार। हम हमारी किसी भी वस्तु के ऊपर अधिकार जताते हैं। जैसे देखिए, हम कहते हैं यह पेन मेरा है, तो इस पेन के ऊपर मैंने अपना अधिकार बताया। यह पेन तुम्हारा है, तो इस पेन के ऊपर तुम्हारा मतलब उस लड़के का, दूसरे का, उसके ऊपर अधिकार हुआ। तो इसी प्रकार किसी भी वस्तु के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारा अधिकार होता है। वह अधिकार जताने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं उसे कहते हैं पॉसेसिव। अब हम देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पर इसके पहले मैं आपको, इसके पहले जो वीडियो हुआ था पर्सनल प्रोनाउंस यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का जो वीडियो हुआ था, उसकी थोड़ी याद दिलाती हूं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आते हैं। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम आते हैं। अब इसी पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आगे बताया था आपको कि पॉसेसिव प्रोनाउन बताया था। आज मैं आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव बताने के पहले पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में भी बताने वाली हूं। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से है? माय, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। और पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव मैं आज आपको सिखाने वाली हूं, पर उसी के साथ साथ मैं आपको पॉसेसिव प्रोनाउन भी बताने वाली हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि जब दोनों भी आमने सामने आएंगे तब हम दोनों का भी डिफरेंस बहुत ही आसानी से जान सकेंगे। अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो हमें कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम के वक्त में कि पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा आएगा और पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन सा आएगा। तो देखिए, मैंने अपने ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर पॉसेसिव के दो पार्ट्स बताए हैं। पॉसेसिव के दो पार्ट्स आते हैं। पहला तो पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर दूसरा आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? अधिकारवाचक विशेषण। और पॉसेसिव प्रोनाउन का भी मतलब है अधिकारवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसकी पहचान कैसी है और इसकी पहचान कैसी है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव जो वर्ड आता है उसके बाद में हमेशा नाउन आता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो वर्ड आता है उसके बाद में कभी नाउन नहीं आता है। तो वह जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वह सेंटेंस के आखिरी में आता है। तो देखिए, यह जो सेंटेंस देखिए, दिस इज माय बुक। देखिए, यह जो माय है, इस माय के बाद में नाउन आया है। तो हमारा एक रूल है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव बाद में क्या आता है? हमेशा नाउन आता है। तो देखिए, यहां पर माय के बाद में नाउन आया है। अब पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि वह जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वह सेंटेंस के अंत में आता है। देखिए, यहां पे सेंटेंस के अंत में आया है, इसके बाद में कभी नाउन नहीं आता।
ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताती हूं कि इसके ऊपर से तो हमने पहचाना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो वह हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन में पॉजेसिव प्रोनाउन अंत में आता है तो हम पहचानते हैं कि वह पॉजेसिव प्रोनाउन है। पर अभी इसको मैं और थोड़ा खुल के बताती हूं। देखिए यहां पर दिस इज माई बुक। अब देखिए यह सेंटेंस जाता है एडजेक्टिव में। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि नाउन के बदले में हम जो शब्द यूज करते हैं वह मतलब वह, तुम, यह जो शब्द हम यूज करते हैं ही, शी, इट, यू, आई, यह जो शब्द यूज करते हैं वह प्रोनाउन में जाते हैं। पर इन दोनों का अर्थ देखिए क्या होता है। देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। ठीक है। यह मेरी किताब है। इसका अगर मैंने ये सवाल पूछा मेरी क्या है तो क्या आएगा जवाब इसका? बुक। मेरी क्या है? बुक। तो यह है एडजेक्टिव के बारे में, इस बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो, इस नाउन के बारे में। बुक यह नाउन है तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि यह किताब मेरी है। मेरी क्या है? किताब है। अब देखिए जैसे आप सोचोगे दोनों का अर्थ तो सेम निकलता है पर अगर गौर से देखेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहां पर देखिए एडजेक्टिव को इंपॉर्टेंट दिया है, किताब को इंपॉर्टेंट दिया है, पर यहां पे इंपॉर्टेंट किसको दिया है? मुझे इंपॉर्टेंट दिया है, प्रोनाउन को इंपॉर्टेंट दिया है। देखो अगर इसके ऊपर मैंने सवाल तैयार किया किताब किसकी है तो मेरी है, तो यहां पे किसको इंपॉर्टेंट आया? मेरी को, यानी प्रोनाउन को महत्व आया। और यहां पर इंपॉर्टेंट आया है इस नाउन के एडजेक्टिव को। इसके बाद में और एक सेंटेंस हम देखेंगे, योर डॉग इज ब्लैक। ठीक है। तो तुम्हारा क्या है तो इसका जवाब क्या है आएगा? काला कुत्ता, ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग, ऐसे सवाल आएगा। ठीक है। तो देखिए ब्लैक डॉग तो नाउन के प्रति यह नाउन किसका है? किसका अधिकार है? तो किसका है? योर। तो अधिकार बताया है इसके ऊपर। अब आप कहोगे कि ब्लैक यह इस नाउन का एडजेक्टिव है तो टीचर यह एडजेक्टिव हुआ, पर बच्चों ध्यान में रखिएगा यह ब्लैक जो है यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाता है। किस में जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। और हमें क्या चाहिए? पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना है हमें। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी क्या? हमारा अधिकार, स्वामित्व बताते हैं। तो यह जो ब्लैक है वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जाएगा और यह यूर जो है यह आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव में। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। ब्लैक डॉग इज योर्स, काला कुत्ता किसका है? तो किसका है? योर्स है। तो यहां पे इस सेंटेंस में योर्स को इंपॉर्टेंट दिया है। तो देखिए बच्चों कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़िए। और एक बात हमेशा याद रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंत में पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। उसके पहले आ जाता है नाउन पर अंत में पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। यह दोनों में का डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। हम सेंटेंस देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पर इसमें हमने डिफरेंस देखा है पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आपको पता है कि अंत में आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। देखिए दिस बुक इज हिज, अंत में आया है पॉजेसिव वर्ड्स, तो पॉजेसिव प्रोनाउन अंत में आया है
देखिए दिस इज हिज बुक, नाउन है, अंत इसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आया है। देखिए दैट हाउस इज माइन, माइन अंत में आया है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन में गया। दैट इज माई हाउस पॉजिटिव एडजेक्टिव। दीज बुक्स आर योर्स। देखिए यहां पर देखिए सब में पॉजिटिव प्रोनाउन अंत में आया है और जो नाउन है ना वो पहले ही आ चुका है। देखिए यहां पर पहले ही आ चुका है और इसमें देखिए पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आए हैं और उसके बाद में नाउन आए। देखिए माय हाउस, योर बुक्स, माय कार, इट्स टेल। देखिए इसके बाद में हम पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है माय पेन इज इन द बैग। तो देखिए माय के बाद में क्या आया है? पेन। तो पेन यह नाउन है इसीलिए यह हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। दैट वाज माय हाउस, माय के बाद में आया है नाउन इसलिए माय यह हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए अभी यही सेम सेंटेंस यहां पर है। देखिए दैट हाउस वाज माइन, तो हमने क्या किया है? आखिरी में क्या लिखा है? माइन लिखा है, तो यह हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद में देखिए हिज ड्रेस इज ब्यूटीफुल। किसका ड्रेस? देखिए ड्रेस यह नाउन हुआ तो हीज यह हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो बच्चों आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि यह अगर हीज हमने एग्जाम में पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा ये हीज क्या है, ये माय क्या है, तो हम क्या कहते हैं? इन सबको कहेंगे प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। नाम के बदले में यूज किया हुआ जो शब्द है। जैसे मुझे अपने बारे में कहना है तो मैं अपना नाम बार बार नहीं लूंगी, तो मैं कहूंगी मेरा, ऐसे माय, ऐसे शब्द यूज करूंगी ना। तो नाम के बदले में यूज किए शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ऐसे देखा जाए तो सिर्फ माय के बारे में सोचोगे तो यह प्रोनाउन हुआ, हिज के बारे में सोचोगे तो यह भी प्रोनाउन हुआ, अवर के बारे में सोचेंगे हर, हिज, इट्स, यह सब प्रोनाउन हुए। पर हमें सवाल क्या पूछा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है यह पूछा है, इसीलिए यहां पर नाउन के पहले जितने भी शब्द आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। और अंत में जो प्रोनाउन आते हैं सेंटेंस के, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हिज ड्रेस, हिज यह हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखिए बच्चों यहां पर ब्यूटीफुल दिया है, यह भी तो एडजेक्टिव है, पर यह कौन सा एडजेक्टिव है? तो यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद में देखिए अवर जॉब तो अवर, हर बुक तो हर, दिस इज माय पेन, माय, क्योंकि इनके सबके बाद में देखिए नाउन आए हैं। इसके बाद में देखिए हिज शर्ट इज ब्लू, हिज यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पर ब्लू यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यह शर्ट की क्वालिटी बताता है। ठीक है, इट्स विंग्स आर ब्यूटीफुल, तो इट्स यह नाउन है तो यह पॉजिटिव एडजेक्टिव और यह ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके बाद में देखेंगे हम पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस साड़ी इज हर्स। ठीक है, दोज बुक्स आर योर्स, अंत में आए। देखिए ये जो प्रोनाउन है सब अंत में आए हैं। दैट काउ विल बी माइन, दैट वॉज माइन, लास्ट में आया है माइन। देखिए इसके बाद में मैंने एक सेंटेंस लिखा है दिस इज माई पेन। कभी कभी हम कहते हैं कि दिस इज माई पेन, माई पेन कहेंगे दिस इज माई पेन, तो सही है क्योंकि माई के बाद में पेन नाउन आता ही है, तो वो माई हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। पर माइन यह हमेशा कहां पर आता है? अंत में आता है, आखिरी में आता है, और यह जो नाउन है यह पहले आता है। ठीक है, तो यह सेंटेंस राइट हो जाएगा। देखिए दिस पेन इज माइन। ठीक है,
तो यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए यहां पर अगर मैंने ऐसे सेंटेंस कहा दैट वॉज माइन हाउस, तो यह अगर यहां पे माइन किया मैंने तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन हमेशा किधर आता है, अंत में आता है, जो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब इसके बाद में नाउन आया तो यहां पर माई ही आना चाहिए। देखिए ब्लैक बोर्ड पर जो सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं वो सेंटेंस में से पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन सा है, यह आपको पहचानना है। अब इसमें देखिए सेकंड वाला जो सेंटेंस है दैट इज देयर्स, और थर्ड वाला सेंटेंस है माई कैट इज देयर। तो यह देयर्स और देयर का अर्थ अच्छी तरह से आप समझ के लो, और यह होमवर्क के लिए मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे भी कीजिएगा। और मेरा यह वीडियो अपने दोस्तों में, मेरे विद्यार्थियों तक, हर एक के विद्यार्थियों तक मेरा यह वीडियो भेजने के लिए मुझे सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।